नमस्कार, मैं अनुज मौर्य रिपोर्ट टुडे से। लगातार जानवरों की सेवा की बात केंद्र सरकार द्वारा करी जाती है, जिसको लेकर जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। लेकिन गौशालाओं की क्या स्थिति है वो आप लोग स्वयं देखते हैं और देखते चले आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रायबरेली जिले की, जहाँ पर भी कई गौशालाएं हैं। निराश्रित और लावारिस जानवर लगातार रोडों पर टहल रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बात करी जाए गौशालाओं में रखे जानवरों की सुविधाओं की, तो वो भी केवल खाना पूर्ति के रूप में है। वहीं बात करी जाए सड़कों में जो जानवर वाहनों का शिकार हो जाते हैं, चोट लग जाती है या घायल हो जाते हैं, उनकी ओर भी पशु विभाग द्वारा कोई भी मदद नहीं करी जाती है। केवल कागजों में ही कार्रवाई की जाती है। लेकिन रायबरेली जिले में एक ऐसा संस्थान है जो 3 पुश्तों से लावारिस निराश्रित जानवरों की सेवा करता चला आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेरी वेलफेयर फाउंडेशन की, जो 3 पुश्तों से बेजुबान लावारिस जानवरों की सेवा करता है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल जानवरों को इलाज 24 घंटा मुहैया कराता है। अगर जानवर चलने की स्थिति में नहीं है या देख रेख की उसको जरूरत है, तो ये फाउंडेशन अपने निजी खर्च से अपने शेल्टर होम में ले जाकर जानवरों की पूरी सेवा करता है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीर, जिसमें किस प्रकार ये लोग सेवा कर रहे हैं और किस प्रकार से जानवरों की मदद कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। इसके भी हमको लगता है दोनों पैर गले के नीचे रखो भैया।
जांग से उठाना भी ना जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेरी वेलफेयर फाउंडेशन की किरण गौशाला में, जहाँ पर किस प्रकार से जानवरों की देखरेख व घायल जानवरों की मदद करी जाती है। आइए मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर और बातचीत करूँगा चेरी वेलफेयर फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे, किस प्रकार से उनको ये प्रेरणा मिली और वो किस प्रकार से इस कार्य को लगातार करते आ रहे हैं। आइए मैं आपसे बात करते हैं विनय जी से। विनय जी, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? प्रेरणा से मिली कि जो मेरी मदर थी श्रीमती किरण सिंह, तो क्या था, उनके समय से ही काम चला आ रहा था। फिर क्या हुआ कि एकदम सडनली एक्सपायर हुई, तो निर्णय ये लिया गया कि उनके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और तो एक मेरे को भी एक मौका मिला कि जो मेरी मम्मी मतलब काफ़ी दिन से सेवा कर रही थी, तो उसको भी मैं और आगे और अच्छे स्केल पे लेके जाऊँ इस चीज़ को। तो उन्हीं की प्रेरणा पे हम लोग इसको काम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और ये श्रीमती किरण सिंह स्मृति गौशाला उन्हीं की याद में खोला गया है, और उसी की एक सहयोगी संस्था हमने बनाई है, चेरी एनिमल वेलफेयर। जो भी रोड पर जो भी घायल जानवर होते हैं, सीरियस इंजर्ड हैं, जिनके हाथ पैर टूटे हुए, उनको हम लोग यहाँ पे एक्सीडेंटल जीव आश्रय में लेके आते हैं, जो कि जिले का पहला है। अभी तक होता था क्या, अभी लोग रोड पर लोग छोड़ देते थे, हम लोग इसको यहाँ पे लेके आते हैं अपने सेल्फ के पैसों से और कुछ लोगों की मदद के द्वारा CW की टीम से। तो यहाँ पे लाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ डॉक्टर हमने अपॉइंट कर रखे हैं यहाँ अपने लोकल रायबरेली जिले के भी, और कुछ रायबरेली जिले के बाहर के भी डॉक्टर्स हैं। गवर्नमेंट में कुछ प्राइवेट डॉक्टर, उनसे बराबर कंसल्ट होता है सब चीज़ों के लिए। जैसे चाहे उसके लिए हमें सर्जरी करवाना पड़े, चाहे हमें आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाना पड़े, ब्लड टेस्टिंग हो, मतलब ये सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल हो रही है धीरे धीरे। ये जो आप सेवा करते हैं, इसमें आपको किस प्रकार से मदद मिलती है या सरकार द्वारा आपको कुछ मदद दी जाती है? नहीं, सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है हमें CW टीम को। इसमें जो भी मेंबर्स हमसे ऐड हैं, इसमें 10-12 मेंबर्स हैं जो मंथली थोड़ा बहुत जो भी डोनेट करते हैं, उन्हीं के सहयोग से हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि फंड बिल्कुल नहीं आता, तो उसको ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ दें, उसको हम लोग कैसे भी लेके उसको लोग लेके आते हैं अपने यहाँ। किसी भी जब आप आगे बढ़ेंगे मदद के लिए, तो ऊपर वाला भी उसके लिए कोई ना कोई हाथ भेज देता है मदद के लिए। जैसा कि अभी रिसेंटली केस हुआ था रात में, मतलब राणा नगर के पास, जेल रोड के पास में एक गाय का एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से। तो उसमें कहता है उसके दोनों पैर कट गए थे उस गाय के। तो उसमें क्या, हम लोग खड़े रहे रात के 12:30 तक, कई लोगों को फ़ोन किया, लेकिन कोई गाड़ी सुविधा नहीं मिल पाई। तो रात में फिर हमने अनुज भैया को फ़ोन किया, तो अनुज भैया ने फिर बबलू भैया को फ़ोन किया। तो रात में समझ लीजिए एक मदर मार्बल वाले यदुवंशी भैया हैं, वो रात में खुद गाड़ी ड्राइव करके पिकअप वो लेके आए और साथ में उस गाय को उठवाया भी और गौशाला लेके आया, बराबर पूरा ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद गया तो फिर मैंने एक चीज़ देखा कि जब अगर आप कोशिश करोगे, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो। और एक इसमें अगर आप सेवा करते हो अगर दिल से, तो आपको खुद ही आपको एक अलग अनुभव होगा कि मतलब कितनी एक संतुष्टि मिलती है। एक एनिमल जिसके लिए कोई नहीं है, उसके लिए आप खड़े हो, उसकी आप अगर आंखों में देखेंगे तो एक आपको एक दया की एक भावना लगेगी कि उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं जीने की। और यहाँ पे क्या है, जब कोई एनिमल अगर आता है तो उसको हम लोग जब तक ठीक नहीं होगा तब तक छोड़ते भी नहीं है, और वो छोड़ने तक आवाज़ भी नहीं आती, वो रहेगा हमारी गौशाला के अंदर ही, कभी इसको बाहर नहीं भेजते। उस दुनिया में फिर वापस भेजेंगे, फिर एक्सीडेंट खाएगा, फिर लेके आएंगे, तो वो जब तक है वो जब तक यहीं पर रहेगा, पूरे हमारे शेल्टर के अंदर ही घूमेगा जब तक है उसकी लाइफ। जैसा कि अभी विनय जी ने बताया कि जब तक जानवर ठीक नहीं हो जाता तब तक उसकी पूरी सेवा करते हैं, और अगर वो जानवर को कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो लिखा पढ़ी में उसको अडॉप्ट करने की अनुमति दी जाती है। आइए हम बात करते हैं इन्हीं के पिताजी से, वो किस प्रकार से इसको देखते हैं और किस प्रकार से इस कार्य को करते आ रहे हैं।
आइए हम बात करते हैं यहाँ के चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं, जो मेंबर हैं, किस प्रकार से वो इस कार्य को कर रहे हैं और क्या वो समाज को संदेश देना चाहेंगे। वैसे अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम विवेक है, विवेक अघन। और मैं विनय भैया का काम काफ़ी मैंने देखा। इनका जो काम है वो निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है। जैसा कि कई लोगों को देखने को मिलता है, कई संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जो केवल फ़ोटो क्लिक करके और पूरा इलाज भी नहीं करते हैं, वो लोग आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। तो विनय भैया के अंदर वो चीज़ नहीं देखी मैंने। उन्होंने देखा, मैंने एक केस बताया विनय भैया को, जिसको जब उन्होंने हैंडल किया तो जहाँ पे बोल दिया गया था कि ये जानवर ठीक नहीं हो पाएगा, वहाँ पे विनय भैया ने उस जानवर को खड़ा कर दिया। तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, ये जो सेवा हो रही है निस्वार्थ सेवा रही है। और उसके बदले विनय भैया कभी कुछ कहते भी नहीं हमें कुछ दीजिए या आप मुझे कोई डोनेशन दीजिए। वो तो ये बोलते हैं आपसे जो हो सकता है वो आप दीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप पैसे दीजिए, आप हर चीज़ से मदद कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोकल में कि आप लोग जो भी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप विनय भैया से जुड़िए। ये एक ऐसी संस्था है जो सेवा निस्वार्थ कर रही है। इनका कोई स्वार्थ नहीं है कि इनका कोई स्वार्थ है। आप चीज़ों को देखिए, समझिए और अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि जानवर जो है वो हमारा ही एक हिस्सा है। प्रकृति ने पहला स्थान उन्हीं को दिया है, हम तो द्वितीय पे आते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सकता है उतनी संख्या में जुड़िए और हमारा सपोर्ट कीजिए। जैसा कि यहाँ के मेंबर ने बताया कि निस्वार्थ भाव से सेवा विनय जी कर रहे हैं और साथ में उन्हीं की लगन को देखते हुए वो भी उनसे जुड़े और लगातार काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस संस्था की ये है कि ये 24 घंटे सेवा करती है। आप रात में चाहे 2 बजे फ़ोन करेंगे, ये संस्थान के जो भी मेंबर होंगे मौके पे पहुंचकर यथाउचित जो भी मदद होगी, जो भी इलाज होगा तुरंत करेंगे। आइए हम साथ में संस्थान के मेन ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जो 24 घंटे जानवरों की सेवा में लगे रहते हैं और साथ ही उनके इलाज में बराबर निगरानी बनाए रखते हैं। हम बात कर रहे हैं संजय यादव का। आइए संजय यादव से बात करते हैं। संजय यादव जी, आपका स्वागत है और ये बताइए कैसे आपको ये प्रेरणा मिली और कैसे आप इस संस्थान से जुड़े। भैया को देखा, भैया के फादर को देखा, ये लोग बिना निस्वार्थ भाव से जानवरों की सेवा कर रहे हैं। हम लोग भी, हमारा भी जो बैकग्राउंड है वो जानवरों से ही, हम लोग उनके प्रति जो हम लोगों की प्रेम भावना है उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो हमारे जानवर हैं उनको एक ऐसा शेल्टर हाउस प्रोवाइड किया जाए, जैसे जानवरों पे, हम लोग रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं जानवरों का, उनको इलाज ना होने पाने के कारण वो वहीं पे दम तोड़ देते हैं। एक प्रॉपर इलाज दिया जाए, उसलिए हम लोगों ने एक जीवाश्रय का निर्माण किया विनय भैया की गौशाला पे, जो कि हम लोगों ने CAW नाम से एक वेलफेयर चलाया, जिसमें हमारे ग्रुप, हमने वॉलंटियर्स जोड़े, उसमें कई लोगों ने हमारी मदद की। इसमें कभी भी हम लोग, आप जानवरों के एनी टाइम, रात में 1 बजे हो, 2 बजे हो, कभी भी आप फ़ोन करें, हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, आप कभी भी एनी टाइम, रात के 1-2 बजे, कभी एनी टाइम आप हमें फ़ोन करें, हमारे ग्रुप वॉलंटियर्स जो भी अवेलेबल होगा उस समय वहाँ पे आपकी मदद के लिए ज़रूर पहुँचेगा। बस आपसे ये निवेदन है कि आप एक बार हम लोगों से जुड़ के देखें, एक बार यहाँ पे आके देखें कैसे जानवरों का इलाज हो रहा है। उसके बाद आप जो इच्छा करें आप वैसी हमारी सहायता कर सकते हैं। जैसा कि संजय जी ने बताया कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वे लगातार काम करते चले आ रहे हैं और साथ ही लोगों से ये भी आग्रह कर रहे हैं कि वो भी इस संस्थान से जुड़ें, ताकि उनके द्वारा जो भी काम हो सके या जो भी मदद हो सके उनके साथ मिलकर बेजुबान जानवर, लावारिस जानवरों के लिए मदद करी जाए। आइए हम बात करते हैं यहाँ के एक और सदस्य से कि किस प्रकार से वो यहाँ पे जुड़े और कैसे काम किया। वैसे अपना नाम बताइए। सुनील कुमार तिवारी मेरा नाम है, वे यहाँ पे काम करते हैं। हमारे यहाँ प्यारेपुर शाखा गौशाला है, अर्चनपुर के पास में है और यहाँ पर कभी 150 करीब जानवर हमारे यहाँ आते हैं लगभग सब इस समय पर। और यहाँ हमारे यहाँ एक्सीडेंटल भी जानवर काफ़ी आते हैं, रात बिरात टाइम को टाइम आ जाते हैं। यहाँ उनका दवा इलाज भरपूर किया जाता है। कोई सरकारी मदद मिलती है? हाँ, यहाँ सरकारी मदद कुछ नहीं मिलती है। अगर कुछ सहारा अगर मिल जाए यहाँ पर तो सहयोग हो सकता है कि बढ़ सकता है यहाँ पर, और सबकी सहयोगिता से इंसान यहाँ पे काम भी कर सकता है। और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जो कुछ है सुविधा प्राइवेट है, सरकारी तो है नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि यहाँ पे बताया
कि सरकार द्वारा अगर मदद मिल जाए तो जो कमियां बेजुबान जानवर, लावारिस जानवरों के बीच बची हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं किरण गौशाला की, जहां पे लगातार सेवाएं चल रही हैं बेजुबान जानवर, लावारिस जानवरों की। साथ ही जो इसके साथ वॉलंटियर और मेंबर्स हैं वे भी निस्वार्थ भाव से 24 घंटा लगातार सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक बात करी जाए मदद की तो मदद के नाम पर इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा, संस्थान द्वारा अपने निजी खर्चों पे निःशुल्क रूप से जानवरों का इलाज और उनकी सेवा करी जा रही। आइए आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ ऐसी तस्वीरें जो ये बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से बेजुबान जानवरों के सुनने वाला कोई तो है जिले में। आइए हम आपको यहाँ की कुछ तस्वीर ऐसे दिखाएंगे जो आपको ये सोचने में मजबूर करेगी कि अभी भी दुनिया में इंसानियत बाकी है। इंसान के लिए हर व्यक्ति सोच रहा है, बेजुबानों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन रायबरेली जिले के किरण गौशाला की बात करी जाए तो किस प्रकार से यहाँ पे बेजुबान जानवर, घायल जानवरों की सेवा करी जा रही है। आइए हम आपको दिखाएंगे एक एक्सक्लूसिव तस्वीर। और मैं इस वक्त बात करने जा रहा हूँ चैली वेलफेयर के जो फाउंडर थे उनसे, किस प्रकार वो लगातार बेजुबान जानवरों की सेवा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं किस प्रकार से सेवा करते हैं। वैसे अपना नाम बताओ। शिवराज सिंह मेरा नाम है। आपके द्वारा ये जो अच्छा कार्य किया जा रहा है बेजुबान जानवर, लावारिस जानवरों की, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं और किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं? सेवा हमसे जो सहयोग हो रहा है अपने तन मन धन से और अपने पैसे से, अपने उसी से हम सेवा कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य तो ये है कि कोई ना कुछ ज़मीन कुछ लेके आए थे, पैदा हुए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। क्या इसके लिए आपको कोई आर्थिक मदद सरकार द्वारा मिली? सरकार से अभी कोई मदद नहीं मिली इसके लिए। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? कर तो हम 30 साल करीब हो गए करते करते। अभी जो एक्सीडेंटल जानवर आ रहे हैं इनके लिए हमने नया सेट बनवा दिया है कि इसमें स्पेशली इसमें रह जाएंगे। और अभी काम चल रहा है इसका, आप देख ही रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारा। और जल्दी ही आप इसको सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि अब सरकार से क्या, हमारे गांव प्रधान ही नहीं कुछ किए अभी तक। यहाँ पे न खरिंजा लगाया है, यहाँ पे न बिजली खंभे लगे, यहाँ पे हम सौर ऊर्जा से काम चला रहे हैं। यहाँ पे न कोई भी सरकारी हैंड पाइप तो लगा नहीं है यहाँ पे। तो सरकार क्या मदद करेगी बताइए हमें। आपका सरकार के प्रति क्या रहेगा कि आप किस प्रकार से उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो भी इस तरह की सेवा कर रहे हैं उनके लिए क्या मदद सरकार द्वारा? तो सरकार से चाहते हैं कि जो सरकारी गौशाला खुली हुई है, अगर इतना पैसा सरकार ने प्राइवेट सरकारी गौशाला में खर्च किया है, अगर किसी प्राइवेट गौशाला को कॉन्टैक्ट कर लिए होते तो इनसे ज़्यादा अच्छा कार्य करते वो लोग। 1-1 करोड़ रुपये इन्होंने एक गौशाला कंस्ट्रक्शन में लगा दिया है। और अगर ये पैसा हमें दे दिए तो हम एक दिखा देते कि हाँ गौशाला है ये। जैसा कि बताया सिंह साहब ने कि किस प्रकार से वे इस तरह की सेवा 30 सालों से करते चले आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी सरकार से आग्रह किया है कि अगर जो सही में संस्थाएं जानवरों के प्रति कार्य कर रही है उनका चिन्हीकरण करके उनके यहाँ जब बेजुबान जानवरों को भेजा जाए, साथ ही आर्थिक मदद अगर उनको दी जाए तो वो जो बेजुबान जानवर सड़कों में घूम रहे हैं वो नहीं घूमने पाएंगे, उनका एक अपना खुद का स्थान होगा। रायबरेली से अनुज मौर्य, रिपोर्ट टुडे से। जैसा कि आपने रिपोर्ट टुडे की खास रिपोर्ट में देखा किस प्रकार से निराश्रित जानवर, बेजुबान जानवर, घायल जानवरों को इलाज लगातार किया जा रहा है। रिपोर्ट टुडे की मुहिम है कि बेजुबान जानवर, घायल जानवरों का जो इलाज सरकार द्वारा सरकारी गौशालाओं में होना चाहिए वो नहीं हो रहा, केवल कागजों में हो रहा है। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा रिपोर्ट टुडे के माध्यम से कि वे इस पर ज़रूर ध्यान दें ताकि जो भी बेजुबान जानवर, घायल जानवर सड़क के किनारे पड़े रहते हैं उनका इलाज समय से अगर हो जाएगा तो ये दिन नहीं होगा कि किसी को बेजुबान जानवरों के प्रति सोचना पड़ेगा। रायबरेली से अनुज मौर्य, रिपोर्ट टुडे से।